स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज है गाइस 30 मई। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए गाइस चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ मध्य प्रदेश में कितने करोड़ की परियोजनाओं के लिए एक समझौता किया। आंसर देखेंगे, आंसर हो जाएगा A 10,000 करोड़, B 15,000 करोड़, C 17,000 करोड़ या D 22,000 करोड़। आंसर हो जाएगा गाइस D अभी 22,000 करोड़ की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर यह समझौता परियोजनाओं के लिए समझौता किया गया है। देखते हैं गैस अब नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। 13-12 कितनी है, 13-12 टोटल लंबाई है और 10-77 भारत में बहती है नर्मदा नदी। गैस ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। और आप जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी है गैस भोपाल और CM है शिवराज चौहान। गवर्नर है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। पुनः उच्च न्यायालय जबलपुर और खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर में। संभाग 10 है गैस, ध्यान रखिएगा। नेशनल पार्क देख लेते हैं गैस, कई बार नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन बना है। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी, माधव राष्ट्रीय और वन विहार फोसिल राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा है फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा। नदी देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा नदी यहाँ बहती है 206, छोटी बड़ी सब मिलाकर। चंबल नदी मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ी नदी है। और गैस अभी कोविड-19 के समय काफ़ी सारी योजनाएं शिवराज चौहान की सरकार लाई है, देख लेते हैं एक नज़र उन पर भी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना गैस ये पुनः स्टार्ट की गई है, ध्यान रखिएगा। योद्धा कल्याण योजना, दीदी वाहन योजना, रेडियो योजना, चरण पादुका योजना, श्रम सिद्धि योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, बुखार क्लिनिक, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट। ये सारी योजनाएं आप याद रखिएगा। ये सारी योजनाएं किसने, मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की हैं। चलिए गाइज आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 22वीं वित्त स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। आंसर देख लेंगे गैस, A गृह मंत्री, B वित्त मंत्री, C RBI के गवर्नर या D प्रधानमंत्री। आंसर देखेंगे, आंसर हो जाएगा गैस B अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 22वीं वित्त स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। ध्यान रखिएगा गैस इसके बारे में। अब देखते हैं गैस ये 22वीं वित्त स्थिरता और विकास परिषद क्या है गैस। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा। इतना ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपको अगर समझ में आ रहा हो गाइज तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और मैं चाहूँगी गाइज कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही गाइज क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी कॉपी में भी राइट कीजिए और पूरा एक एक चीज़ हम लोग ब्रीफिंग करने वाले हैं, सारा कुछ आप नोट करिएगा कॉपी में। चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में WHO ने निम्नलिखित में से किसका परीक्षण स्थगित किया है। देख लेते हैं गाइस आंसर, A लोपिनवीर और रितोनवीर मेडिसिन, B लोपिनवीर रितोनवीर और रेमडेसिविर, C हाइड्रोक्सिलिन या D ABC तीनों। आंसर देख लेंगे गाइस, आंसर हो जाएगा C अभी WHO ने हाइड्रोक्सिलिन क्लोरीन मेडिसिन थी जो जिसका परीक्षण हो रहा था। मलेरिया की दवाई है गाइस ये, जैसे कि आपको पता है। तो अब इसके परीक्षण में WHO ने मनाही कर दिया, अब इसका परीक्षण नहीं होगा। ओके गाइज देख लेते हैं अब ये WHO के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। WHO क्या गाइज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है। हेड है इसके टेड्रोस एडहानोम
कौन है? टेड्रोस एडनोम, ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और फाउंडेशन हुआ था इसका 7 अप्रैल 1948 में। अभी आपको करंट की न्यूज़ पता होगी गाइज, अपने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी अध्यक्ष पद का चार्ज प्लेस चेयरमैन का जो पद है वो ग्रहण किया है। कहाँ? WHO में। ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। पुटियन सैकट्स नामक एक नई मीठे पानी की मछली हाल ही में किस राज्य में पाई गई है? आंसर देख लेंगे गाइस, क्या हो जाएगा? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गोवा या डी असम। आंसर हो जाएगा गाइस बी, तमिलनाडु में अभी नई मीठे पानी की मछली पाई गई है। ये देख लेते हैं गाइस क्या होता है। पोंटियंस मछली एक प्रजाति है, ध्यान रखिएगा, पोंटियंस मछली एक प्रजाति है जो आमतौर पर पश्चिमी और पूर्वी घाट पर हिमालय के नालों में पाई जाती है, लेकिन अब ये पाई गई है तमिलनाडु में। तो आप इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं गाइस। चलिए देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तमिलनाडु की कैपिटल है गाइस चेन्नई और CM है E.K. पलानीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और एक्स्ट्रा और देखेंगे गाइस, क्योंकि एक स्टेट से कई तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। रिवर देख लेते हैं गाइस, कावेरी रिवर है यहाँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेशनल पार्क अन्नामलाई नेशनल पार्क है। मदुरमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों इम्पॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व देखते हैं, कलक्कड़ मुंडरम तुरई है टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये भी दोनों इम्पॉर्टेंट है। और गाइस ध्यान रखिएगा, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, उसका पुराना नाम क्या था? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या था? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। झील देख लेते हैं, पुलिकट झील है, रेड हिल्स झील है, बेल्जियम झील है और कालीबेरी झील है जो कि इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा चुकी है पुलिकट झील, तो आप ध्यान रखिएगा। GI टैग अभी मिला था अरुम्बबूर लकड़ी का नक्करशाही को GI टैग मिला था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य टिड्डी प्रजनन क्षेत्र है? देख लेते हैं। ए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बी दक्षिण ईरान, सी ओमान या डी सभी। आंसर देखेंगे, आंसर हो जाएगा ए हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये टिड्डियों का जो प्रजनन यहीं पास होता है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए गाइस, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट, रेगिस्तानी टिड्डियों आमतौर पर अर्ध शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहती हैं और प्रजनन करती हैं। अंडे देने के लिए इन्हें खाली ज़मीन की आवश्यकता होती है जो घने वनस्पति वाले क्षेत्रों में बहुत कम पाई जाती है। इसलिए वे राजस्थान में इंडो गंगा के मैदानों में गोदावरी और कावेरी डेल्टा की तुलना में प्रजनन करने में अधिक संभावना रखते हैं, जबकि हरी वनस्पति हॉपर विकास के लिए अच्छी है। अप्सरा के बीच चरण जो कि उठी हुई है और पंखों वाली वयस्क पतंग में बदलने से पहले इस पर आवरण बड़े रेगिस्तान अपशादी के लिए अनुमति देने के लिए रेगिस्तान पर्याप्त रूप से व्यापक नहीं है। टिड्डियां जब तक खतरनाक नहीं होती जब तक कि वे अलग अलग हॉपर किट या कीटों के छोटे पक्ष समूह नहीं होते, जिसे एकांत चरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पास इनके ये पंख आते हैं गाइस, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यही रेगिस्तान क्षेत्र है, तो यहीं पास ये प्रजनन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। किस देश ने हांगकांग में नई सुरक्षा कानून लागू करने के लिए ब्रिटेन सरकार की योजनाओं के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजन करने में अमेरिका प्रयास के अवरुद्ध कर दिया गया है? आंसर देखेंगे गाइस, ए चीन, बी जापान, सी उत्तर कोरिया या डी ताइवान। आंसर देखेंगे, आंसर हो जाएगा चीन। अभी चीन ने हांगकांग में नई सुरक्षा कानून लागू करने के लिए ब्रिटेन सरकार की योजना के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित करने वाले अमेरिकी प्रयास को अवरुद्ध कर दिया है, मतलब मना कर दिया है। देख लेते हैं गाइस चीन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। चीन की राजधानी है गाइस बीजिंग, गवर्नर है यहाँ की गवर्नमेंट है मिनिस्ट्री मैक्सिस्ट
लुइनिस वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है रेमिनबी। ध्यान रखिएगा इसका चीन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस के। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत का स्तंभ है? आंसर देखेंगे गाइस। ए अर्थव्यवस्था और मांग प्रणाली, बी बुनियादी ढांचा, डी जनसांख्यिकी, या डी ई यह सभी। आंसर देख लेंगे, आंसर हो जाएगा यह सभी, ई हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ में अर्थव्यवस्था की मांग प्रणाली, बुनियादी ढांचा, जनसांख्यिकी। अब देख लेते हैं आत्मनिर्भरता क्या होता है। आत्मनिर्भरता से आशय है कि अभी जो मोदी सरकार ने 20 लाख का पैकेज दिया था अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए, उसी को क्या नाम दिया गया? आत्मनिर्भरता। ध्यान रखिएगा इतना आप इसके बारे में। ये जो स्तंभ है पूछे जा सकते हैं एग्जामों में, तो आप इनको भी लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। किस संस्था का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया? देख लेते हैं आंसर। ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, बी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर देखेंगे, आंसर हो जाएगा ए अभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। इतना ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसकी ये एक एकेडमी वाली संस्था है गाइज, यहाँ पास टीचिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से पोर्क आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर देखेंगे। ए थाईलैंड, बी चीन, सी रूस, डी मलेशिया। आंसर हो जाएगा गाइज बी चीन ने अभी भारत के साथ पोर्क आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये देखते हैं पोर्क आयात क्या है गाइज। ये होता है जो शुअर के मांस होता है उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे कि आपको पता है अभी असम में एक स्वाइन फ्लू करके एक केस आया था जो कि शुअरों से फैलता था। उसी कारण चीन ने अफ्रीकन फ्लू जो बीमारी का नाम था जो शुअरों में फैल रही थी, उसी के कारण अभी चीन ने पोर्क आयात पर भारत के साथ प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मैंने आपको चीन के बारे में सारा कुछ बता ही दिया है, तो आपने नोट डाउन किया होगा आई होप, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। आरबीआई द्वारा कितने दिनों के लिए सीएमबी के 80,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? आंसर देखेंगे। 84 दिन के लिए, बी 90 दिन के लिए, सी 142 दिन के लिए, या डी 364 दिन के लिए। आंसर हो जाएगा गाइज इसका 84 दिन के लिए, मतलब ए आंसर हो जाएगा। आरबीआई द्वारा सीएमबी के 80,000 करोड़ रुपए 84 दिन के लिए जारी किए गए हैं। अब जानते हैं गाइज ये सीएमबी क्या होता है। सीएमबी होता है कैश मैनेजमेंट बिल। ओके, कैश मैनेजमेंट बिल होता है, उसके लिए 80,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे पहला बैंक जो कि हेडक्वार्टर है मुंबई में, और यह इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1965 में। सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे गाइस इसके? सीडी देशमुख भारतीय गवर्नर से सबसे पहले। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका, तो आप इसको याद रखिएगा। और अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है, इतना ध्यान रखिएगा। और गाइस एक और क्वेश्चन कि आरबीआई का पुनः स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1949 को पुनः स्थापना हुई थी आरबीआई की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। निम्न में से कौन सा राज्य एक स्वास्थ्य रजिस्टर शुरू करेगा जो अपनी तरह हर तरह की पहली पहल है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, या डी तमिलनाडु। आंसर देखेंगे इस केरल के बारे में। केरल ने अभी राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर शुरू किया है जो कि ये पहली मतलब इस तरह की पहली पहल है। ध्यान रखिएगा
आंसर कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया की सबसे लंबी दिशात्मक सिंगल ट्यूब टनल पूरा होने के बाद होगी? ए पीर पंजाल, बी चेनानी नाशरी, सी जॉर्जिया या डी बनिहाल। आंसर देखेंगे, आंसर हो जाएगा सी अभी जॉर्जिया एशिया की सबसे लंबी दिशात्मक सिंगल ट्यूब टनल पूरा होने के बाद हो जाएगी। श्रीनगर से लेह की दूरी है गाइस 3.5 किलोमीटर और इसमें घंटे गाइस दूरी है और इसको 3.5 घंटे लगता है पार करने में। लेकिन अगर ये टनल बन गई तो इस सिर्फ 15 मिनट लगेगा हर मौसम में, और कोई भी मौसम में एक दूसरे को जोड़ेगी। जैसा कि आपको पता है विंटर के टाइम ये सुरंग पूरी बर्फ़ से ढक जाती और फिर आने जाने में श्रीनगर से लेह में जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उसको दिक्कत को ये दूर करने के लिए जॉर्जिया टनल को न्यू तरीके से बनाया जाएगा, जिसमें अभी श्रीनगर से लेह तक जाने में 3.5 घंटे लगते थे, लेकिन ये बनने के बाद सिर्फ 15 मिनट की दूरी इसमें लगेगी। ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। ये कहाँ पास है गाइस? ये जम्मू कश्मीर में। इतना भी ध्यान रखिएगा आप इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। KIA मोटर्स 409 करोड़ का निवेश किस राज्य में करेगी? आंसर देख लेते हैं। ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी मध्य प्रदेश। आंसर देखेंगे गाइस, क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ए अभी आंध्र प्रदेश में KIA मोटर्स 409 का निवेश करेगी। अब देख लेते हैं KIA मोटर क्या है। तो गाइस ये है एक स्पोर्ट्स बाइक्स बनाने वाली कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और ये इसके फाउंडर थे AG पेरियर मोबिलिटी। कौन ऑनर है? पेरियर मोबिलिटी है। इस्टेब्लिश 1934 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है गाइस? ऑस्ट्रिया में है, आप इतना ध्यान रखिएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आई तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। CM है जगन मोहन रेड्डी जो कि कांग्रेस के हैं, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद। और उच्च न्यायालय है गाइस आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। यहाँ की मुख्य नदियाँ गोदावरी और कृष्णा। भाषा बोली जाती है तेलुगु। ध्यान रखिएगा इतना इसके बारे में। झील है सरूर नगर झील, ओस्मान सागर, हिमायत सागर और हुसैन सागर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम पार्क, पापीगोड़ा श्री वेंकटेश नागार्जुन सागर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पुलिकट झील भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। पुलिकट झील सेंचुरी नेशनल पार्क है और पुलिकट झील भी है। अभी गाइज कोविड-19 से निपटने के लिए एक योजना यहाँ शुरू हुई थी, रॉयल सीमा लिफ्ट योजना। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछी जा सकती है। गाइज आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर इसका बताऊंगी। तो अगर आपने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हमारी तो देख लीजिए। और काफ़ी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है। इसके साथ ही साथ गाइज हम लोग 1 टॉपिक डेली लेते हैं। आज का इतिहास मतलब जो आज की डेट में घटित हो चुका है इतिहास में, वो सारा डिस्कस करते हैं, वो भी देख लीजिए। आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ गाइज अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक स्पेशल बैच लेकर के आए हैं, जिसमें कुछ कंप्यूटर के और जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी अभी न्यू बिगिनर्स हैं और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू अभी किए हैं करना, तो उनके लिए भी वो क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।